हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक रेड कलर एलईडी है जिसकी पावर जो है वो 0.1 वाट है। फ्रेंड्स, इस एलईडी से 1 मीटर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू बतानी है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू यहाँ पर क्यों आएगी, क्या होगा फ्रेंड्स, जब ये एलईडी रेड कलर लाइट को एमिट करेगी, है ना, रेड कलर लाइट को एमिट करेगी, तो वो जो रेड कलर लाइट होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह से ट्रैवल करेगी, आइसोट्रोपिकली रेडिएट करेगी, है ना, चारों तरफ। इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा उसकी पीक वैल्यू हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो मीडियम दे रखा है वो फ्री स्पेस दे रखा है। तो पहले वीडियो पॉज करके आप अपने से क्वेश्चन ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो फ्रेंड्स हमारे पास इसकी पावर दे रखी है और इससे डिस्टेंस दे रखी है और कोई पैरामीटर हमें नहीं दे रखा है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि एक लाइट सोर्स है, तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कैलकुलेट किया जा सकता है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन तो है नहीं जो हम डिस्टेंस उसमें पुट करके यहाँ पर वैल्यू बता पाए, ना ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है। हमारे पास जो है वो केवल ये पावर है और ये डिस्टेंस है। तो क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम केवल इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और कोई पैरामीटर यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है पावर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया वो होती है इंटेंसिटी। तो फ्रेंड्स, वन मीटर डिस्टेंस पर, है ना, 1 मीटर डिस्टेंस पर यूनिट एरिया जो पावर क्रॉस हो रही है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पावर डिवाइड बाई एरिया, है ना, पावर डिवाइड बाई एरिया। अब एरिया कौन सा लेंगे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, हमें एक स्फेयर, है ना, स्फेरिकल एरिया एज्यूम करना पड़ेगा। तो उस स्फेरिकल शेप का जो भी एरिया होगा, है ना, उस एरिया को हम पावर से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ये स्फेयर बनाया है, तो इस स्फेयर का जो भी एरिया है उसको हम पावर से डिवाइड करेंगे, तो हमें पर यूनिट एरिया से पास होने वाली पावर मिल जाएगी और वही इंटेंसिटी होगी। तो फ्रेंड्स, हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास अगला स्टेप आता है कि हम इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालें। फ्रेंड्स, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है और वो होता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। अब ये कैसे आता है फ्रेंड्स? ये आपको पता होना चाहिए कि आता कैसे है। कि आता कैसे है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पता होगा तो आप इसके ऊपर वाली चीज़ भी ठीक से समझ नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन पे आपको जाना पड़ेगा, जो कि होती है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इन इज इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी की डेफिनेशन आ गई कि जो इंटेंसिटी है वो क्या है? एनर्जी क्रॉसिंग
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। ये अपने पास डेफिनेशन आ गई इंटेंसिटी की। ये यू जो है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एरिया है और टी टाइम है, तो ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन आ गई। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने एनर्जी के बारे में, है ना, एक रिलेशन निकाल लिया, एनर्जी के बारे में एक रिलेशन निकाल लिया। अब एनर्जी आ गई। अब फ्रेंड्स क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्यों मेंशन किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्यों मेंशन किया था वो अभी आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स जो लाइट एमिट हो रही है वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो फ्रेंड्स इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ एनर्जी होगी, है ना, कुछ एनर्जी होगी और उसकी कुछ एनर्जी डेंसिटी होगी, है ना, क्योंकि ये वेव डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी एनर्जी डेंसिटी होगी, है ना। ये जैसे यहाँ से मान लीजिए, है ना, जैसे यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से वेव एमिट हुई तो यहाँ पर उसकी एनर्जी डेंसिटी दूसरी होगी, यहाँ पर दूसरी होगी, यहाँ पर दूसरी होगी, यहाँ पर दूसरी होगी, यहाँ पर दूसरी होगी। तो फ्रेंड्स बात करें अगर, है ना, अब हम क्या करेंगे, हमें पर यूनिट एरिया, है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करना है। तो एक यहाँ पर एक एरिया एज्यूम करो, है ना, एक एरिया एज्यूम करो। अब एक एरिया हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम एक वर्चुअल सिलेंडर एज्यूम करेंगे, वर्चुअल सिलेंडर एज्यूम करेंगे, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ऐसा मान करके कि इधर से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है कुछ एनर्जी लेकर के, है ना, कुछ एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है इस डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सी वेलोसिटी से चलती है, यानी कि लाइट की वेलोसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, तो जो वेव है वो लाइट की वेलोसिटी से चल रही है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर तो ये एरिया है, ये हमने सिलेंडर लिया है ना, और सिलेंडर क्या है, सिलेंडर जो है वो हमने, सिलेंडर की जो लेंथ है वो हमने नहीं ली है ना, लेंथ हमने नहीं एज्यूम की है, हमने केवल टाइम एज्यूम किया है, हमने टाइम एज्यूम किया है कि ये t = 0 से t के बीच में ये सिलेंडर लाई करता है, t = 0 से t तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ t = 0 से चलना शुरू करती है तो इस एरिया ए पर आ करके कितना टाइम हुआ है, स्मॉल t टाइम हुआ है। तो फ्रेंड्स इतनी देर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कितनी एनर्जी इस सिलेंडर में भर चुका होगा, कितनी एनर्जी इस सिलेंडर में भर चुका होगा, हम वो कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसको हम इस पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में पास करा देंगे, है ना, पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में पास करा देंगे। टी टाइम में जितनी भी एनर्जी इस सिलेंडर में भरेगी, है ना, टी टाइम में जितनी भी एनर्जी इस सिलेंडर में भरेगी उतनी ही एनर्जी टी टाइम में इस एरिया से पास होगी, है ना। जितनी एनर्जी यहाँ पर आई है टी टाइम में उतनी ही एनर्जी तो टी टाइम में बाहर जाएगी, है ना। और हमें यही चीज़ हमें जो है इस एरिया की कैलकुलेट करनी है, और वही क्या बन जाएगी, वही बन जाएगी इंटेंसिटी। तो फ्रेंड्स एनर्जी फील्ड इनसाइड सिलेंडर, है ना, इन टाइम टी कितनी होगी, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जो भी एनर्जी डेंसिटी है ना, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, है ना, उसको अगर हम इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस सिलेंडर में कितनी एनर्जी भरी थी, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, फ्रेंड्स वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम कितना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी वेलोसिटी से चल रही है और टी टाइम तक चल रही है ना, यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में चल रही है, टी टाइम में। तो इस सिलेंडर की, है ना, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी c × t,
है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका लेंथ हाइट कितना हो गया, सी टी हो गया, और इसका एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का, ए है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू सी टी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू सी टी, ए इंटू सी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास एनर्जी आ गई सिलेंडर में भरी हुई। अब इसको एरिया से, है ना, एरिया से पर यूनिट टाइम में पास कराना है। हाँ, तो इंटेंसिटी आई क्या हो जाएगी, यू डिवाइड बाई पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, है ना। तो u डिवाइड बाई, है ना, u क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट एन ई नॉट स्क्वायर इंटू ए इंटू सी टी, ये है u, है ना, यानी कि एनर्जी, इंटू 1/80, 1/80। यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पास इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ जाता है, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ जाता है। अब हमारे पास फ्रेंड्स इंटेंसिटी की दो इक्वेशन है, दोनों को हम इक्वेट करा देंगे। तो हमारे पास आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू पी डिवाइड बाई 4 पाई r²। पी की वैल्यू हमें गिवन है 0.1, आर की वैल्यू हमें गिवन है ना 4 पाई 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.1/4 पाई, 0.1/4 पाई। अब क्या करते हैं, अब जो भी ई नॉट के साथ पैरामीटर हैं उनको हम राइट में भेज देंगे। तो सी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, सी एप्सिलॉन नॉट 4 पाई के साथ आ जाएगा, और ये जो 2 है ये ऊपर पावर यानी कि 0.1 के साथ चला जाएगा, 0.1 के साथ चला जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं फ्रेंड्स। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और 0.1 वैसे का वैसा लिख जाएगा, 2 वैसे का वैसा लिख जाएगा। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, हम सबको पता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स 0.1 10⁹ से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁸ बन जाएगा, और ये 10⁸ से कैंसिल हो जाएगा। 3 9 को कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 6। तो ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 6, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ गई √6, जो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है 2.45 के। तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ गई 2.45 वोल्ट पर मीटर। तो बी पर है ना, जो EM वेव है, बी पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो पीक वैल्यू है वो क्या है, वो है 2.45। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स। मैंने जितना एक्सप्लेन करना था उतना एक्सप्लेन कर दिया अपनी तरफ से। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में पोस्ट कर देना।